और जनता मालिक है। और 16 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको दिखेगा। कल वोटिंग है 12 तारीख को, और हमारे पक्ष में अच्छा परिणाम आएगा। इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, 5 को वोट नहीं दिला सकता है। ऐसे लोग गलत बयानबाजी करके वो दिल्ली में लोगों को गुमराह कर दिए, दिल्ली के नेता को गलत सलत बयानबाजी कर दिए। उनका कोई अस्तित्व नहीं है। 2024 में चुनाव लड़के दिखा दे बेतिया से, तब हम समझेंगे कि हाँ तुम्हारा अस्तित्व है। अगर हिम्मत है तो पटना में मोरिया होटल हम बुक कराते हैं हॉल को, वहाँ पे पूरे बिहार का देश का मीडिया को बुला लेते हैं और वहाँ पे आ जाइए। मैं धन्यवाद देता हूँ कि जेडीयू के बहुत सारे नेता नहीं आए हैं, क्योंकि वो सब हमें रिस्पेक्ट करते, इज्जत देते हैं, कि वो मानते हैं कि मुकेश सहनी जी के साथ गलत हुआ। जब तक मुख्यमंत्री जी का इच्छा होगा बिहार में मुख्यमंत्री बनने का, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज। मेरा नाम अभिषेक है। हमारे साथ पूर्व मंत्री और वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी जी हैं। 10 दिन आपने लगातार मेहनत की है, डटकर मेहनत की है, क्योंकि आपके खिलाफ तो बीजेपी ने भी पूरा उतार दिया था और राजद के भी कई नेता पहुंच गए थे, इसलिए आप अकेले क्या निश्चित तौर पे एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को 40 स्टार प्रचारक, कई दर्जन मंत्री, कई दर्जन विधायक, कई दर्जन उनके नेता, एमएलसी, पार्षद, दूसरे दूसरे जिला से आके कई सांसद, ये सब लग गए, केंद्रीय मंत्री सारे लोग गए, 2-2 डिप्टी सीएम। तो वो अपने पार्टी को क्षमता और एक सीट के लिए किस तरीके से लड़ना था उन्होंने लड़ाई लड़ा। उसी तरीके से नेता प्रतिपक्ष भी मजबूती से उन्होंने लड़ा। अब उनके सारे विधायक को उतार दिए, जितने भी उनके लोग हैं, नेता हैं, सबको उतार दिए, संगठन के लोग हैं। तो कहीं ना कहीं ये लोगों ने भी अपनी तरीके से मजबूती ले रहा है। और हमारे पास तो आपको पता है कि मैं अकेले हूँ पार्टी में और हमारे साथ खाली कार्यकर्ता है। तो हमने कार्यकर्ता के दम पर हमने भी मजबूती से हमने चुनाव लड़ा। और हमें खुशी है कि पेपर में हमें त्रिकोणीय लड़ाई दिखा रहा है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई तो यहाँ है कि वीआईपी वर्सेस आरजेडी है, लेकिन बीजेपी को भी अभी भी रेस में लाया जा रहा है। लेकिन सच्चाई नहीं है, बीजेपी तो बायोस्कोप से भी नज़र नहीं आएगा कि बीजेपी कहाँ दिख रहा है। लेकिन तो भी खैर कोई बात नहीं। तो एक तो ये दिख गया ना कि मुकेश सहनी, एक मल्ला का बेटा, अति पिछड़ा का बेटा, ने अपने पैर अंगद की तरह जमा दिया मुजफ्फरपुर में, सिर्फ 10-12 दिन में मजबूती से दबा दिया। तो आज इतना इन लोगों को परेशान हो गया कि इतने नेता लोगों को उतारना पड़ा। उनके अपने स्थानीय नेता पे, स्थानीय कार्यकर्ता पे, बूथ अध्यक्ष हो या पंचायत अध्यक्ष हो या मंडल अध्यक्ष हो, उन पे भरोसा ही नहीं रहा, जो इतने नेता को उतार दिया। हमने मजबूती से यहाँ पे अपने कार्यकर्ता के दम पे चुनाव लड़ा है और जनता मालिक है। और 16 तारीख को रिजल्ट आएगा तो उसमें आपको दिखेगा। कल वोटिंग है 12 तारीख को, और हमारे पक्ष में अच्छा परिणाम आएगा। और यही हमारी सबसे बड़ी जीत है कि यहाँ पे रेस में आ जाना और इतने हमारे से इतने लोग डर कर ये इस मैदान में उतर जाना, तो यही हमारी सबसे बड़ी जीत है। तो क्या आने वाले समय में बिहार में अभी चुनाव होगा विधानसभा का, तो क्या इतना भी नेता एक विधानसभा में उतार देंगे? या लोकसभा का चुनाव होगा तो इतना उतार देंगे? उस जगह तो ये लोग दूर तक नहीं दिखेंगे। अभी जब दूर तक नहीं दिख रहे हैं तो उस समय तो और नहीं दिखेंगे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को सोचना है, खास करके बिहार के कुछ नेता, छुटपैया नेता, जिसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है, 5 को वोट नहीं दिला सकता है। ऐसे लोग गलत बयानबाजी करके वो दिल्ली में लोगों को गुमराह कर दिए, दिल्ली के नेता को गलत सलत बयानबाजी कर दिए, और उसके कारण है कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारे। तो आने वाले समय में बिहार का अति पिछड़ा समाज जाग चुका है, निषाद समाज जाग चुका है, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो चुका है। और आने वाले समय में बिहार की राजनीति में जब तक मुकेश सहनी नहीं रहेगा, तब तक बिहार की राजनीति में चर्चा होना सही नहीं रहेगा। तो ये हमने फैक्टर आज बिहार में हमने ला दिया है। सहनी समाज है जो आपका, उसमें गुस्सा काफ़ी देखने को मिल रहा है। बीजेपी के कई नेता गए तो उन्हें गुस्सा झेलना पड़ा है। तो स्वाभाविक है ना, जिस तरीके से आप बताइए कि हमारे पार्टी तोड़ लिए, हमारे विधायक को खरीद लिए, आपने हमें मंत्रिमंडल से बाहर कर दिया, आपने हमारे सीट पर जबरदस्ती प्रत्याशी उतार दिया, इतना सब चीज़ कीजिएगा और निषाद समाज, अति पिछड़ा समाज चुप रहेगा? आप बताइए, सरकार हमारा था, हमने सरकार बनाया। अगर हम गलत मन में अगर इच्छा रख लेते कि डिप्टी सीएम बन जाते हैं, चारों विधायक को मंत्री बना देते, तो क्या ये लोग सरकार बना पाता? नहीं बना पाता। लेकिन हमने इनके साथ इतना ईमानदारी से रहा। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया है, एक अति पिछड़ा बेटा को राजनीति हत्या करने का काम किया है। तो अभी अगर इस समय में अगर समाज अगर गोलबंद नहीं होगा तो कब होगा? और सबको पता है कि आज़ादी के 75 साल के बाद पहली बार निषाद समाज को कोई नाम भी तक नहीं लेता था राजनीति में, सिर्फ उसको इस्तेमाल करना चाहता था। एगो टिकट देने के लिए उसको बरसों बरसों खटाया जाता था, एगो टिकट नहीं देता था। आज़ादी के बाद 75 साल के बाद पहली बार ऐसा हुआ कि मल्ला का बेटा 2019 में लोकसभा का टिकट बांटा, 2020 में विधायक का टिकट बांटा, हर जाति धर्म को हमने टिकट देने
काम किया। ये इतनी बड़ी उपलब्धि हमने अपने समाज के लिए, अति पिछड़ा समाज के लिए, गरीब वंचित समाज के लिए हमने ये उपलब्धि ला दिया बिहार में। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के बाद कभी कोई अति पिछड़ा के बारे में बात नहीं कर रहा था। हमने उस बात को जनता तक, लोगों तक पहुंचाया कि देखिए कितना इसका अनर्थ हो रहा है, इनके साथ नुकसान किया जा रहा है, इस पर सरकार को पहल करना चाहिए। तो मैं ये जब काम करूंगा और जिनके लिए काम करूंगा उनको तो देखने के लिए मिलेगा ना कि हमारे लोग जब हमारे लिए काम कर रहा तो उसको रोका जा रहा है। मुकेश सहनी से तकलीफ नहीं है। मुकेश सहनी को जो अति पिछड़ा समाज मान रहा है, निषाद समाज मान रहा है, दलित समाज मान रहा है, उससे तकलीफ है। क्योंकि मुकेश सहनी अगर इन सबके साथ बन के और बड़ा लीडर बन जाएगा तो फिर उनको लगता है कि इनके पीछे घूमना पड़ेगा। जैसे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पीछे 16 साल से भाजपा वाले पीछे घूम रहे। और मैं तो कहूँगा कि जब तक मुख्यमंत्री जी का इच्छा होगा बिहार में मुख्यमंत्री बनने का, तब तक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बनेंगे। भाजपा वाले के पास कोई विकल्प नहीं है और उनको मान के ही चलना पड़ेगा। अच्छा, प्रचार में कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आए थे, जीतन राम मांझी भी आए, लेकिन मुकेश सहनी पर कोई नहीं बोल रहा है, ऐसा तो ये तो क्लियर है। देखिए, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को आना ही नहीं था। मैं धन्यवाद देता हूं कि जेडीयू के बहुत सारे नेता नहीं आए हैं, क्योंकि वो सब हमें रिस्पेक्ट करते, इज्जत देते हैं कि वो मानते हैं कि मुकेश सहनी जी के साथ गलत हुआ। ऐसे नेता जो नहीं आए उनको धन्यवाद देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत प्रेशर दिया गया कि आपको चलना ही पड़ेगा। तो एनडीए गठबंधन में है तो एनडीए गठबंधन का धर्म भी उनको निभाना है, तो इसके लिए वो आए। और उससे पहले हमारे कुल देवता बाबा केवल महाराज जी के इधर गए, सर झुकाएं, उनको बताएं कि भाई हम तो जा रहे हैं, सिर्फ ज़बरदस्ती जा रहे हैं, बाकी ध्यान तो आपको रख लेना है, क्योंकि हम तो ज़बरदस्ती जा रहे हैं। तो उन्होंने एक बड़ा संदेश दे के बाबा केवल महाराज के पास समस्तीपुर जाके फिर यहाँ पे आए, और आपने देखा कि मेरे बारे में कुछ भी नहीं बोले। तो उनके दिल में मुकेश सहनी है, और हमने भी हमेशा मुख्यमंत्री जी को हमेशा इज्जत किया है। और जैसे उत्तर प्रदेश में भी चुनाव लड़े तो हमने उनके पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार किया। बिहार में भी 11 जगह एमएलसी का चुनाव लड़ा, हमने उनको एक भी जगह पे हमने प्रत्याशी नहीं उतारा, क्योंकि ललन जी ने हमसे मदद मांगा कि आप हमारे जगह मत उतारिए, तो हमने मदद किया, उनको 11 जगह लड़ाया। हमने तो गठबंधन से पहले ही बाहर निकल गए थे। हम चाहते तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 4 तारीख से पहले, वोटिंग से पहले कर देते कि जेडीयू का भी वोट नहीं दिया जाए, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया। हमने पूरे बिहार में जेडीयू को वोट मिले, इसके लिए हमने प्रयास भी किया। चाहे मुजफ्फरपुर में दिनेश सिंह जी हैं तो चुनाव जीते, क्योंकि इनके नॉमिनेशन में भी हम आए थे। तो हमारे भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, क्योंकि वो हमारे साथ गलत कर रहा है। वो हमारे साथ प्रेशर दे रहा था कि पार्टी विलय कीजिए, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ अरंगा कर रहा था, जिसके कारण हम उनसे नाराज हैं। वो तो देखे ना, वो गलत सलत बयानबाजी कर रहा है। ये लोगों को कोई अस्तित्व नहीं है। वो तो ये लोग का तो एक ही काम है ना कि कोई लोग अगर आपके कब्जे में ना आए, अगर वो आपसे ना बिके, आपके बात में ना वो जाल में फंसे, तो उनको बदनाम करना। तो ये उनके बदनाम करने का चाल है, तो वो बदनाम करे। लेकिन मेरे लोग को मालूम है कि मुकेश सहनी कितना पवित्र है, और इन कितना भी कुछ बोले, लेकिन मैंने तो बोला ना, जो लोग चुटपैया नेता कुछ भी बोल रहा है उनका कोई अस्तित्व नहीं है। 2024 में चुनाव लड़के दिखा दे बेतिया से, तब हम समझेंगे कि हाँ तुम्हारा अस्तित्व है। और ऐसे लोगों का कुछ बोल रहा है तो उसका कोई मतलब नहीं। मैंने बोला ना कि टीवी मीडिया में आइए, सामने में आके बोलिए कि क्या आप बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। जिस चीज़ को लेके मुकेश सहनी आमरण अनशन पे बैठा 2017 में, 7 दिन तक अनशन पे बैठा था कि गैर मछुआरा को सोसाइटी से निकाले। अब मेरे रहते हुए कोई गैर मछुआरा इस सोसाइटी में आ जाए, ऐसा होने देंगे? अभी भी बरसों से गैर मछुआरा दूसरे जाति के लोग इस मत्स्यजीवी सहयोग समिति में हैं, और खास करके बांका से लेकर कैमूर तक में। तो हम इसको हमें निकालने का प्रयास में है, लेकिन बायलॉज में जब तक बदलाव नहीं होगा, जब तक संविधान में बदलाव नहीं होगा, तब तक हम निकाल नहीं सकते हैं। तो इसके लिए हमने सहकारिता विभाग को कई बार बोला है कि ये आप इसको विधानसभा पटल पे लाइए, चर्चा कीजिए, बहस कीजिए, और कानून में संशोधन कीजिए, और इसके लिए गैर मछुआरों को निकालिए, क्योंकि वो हमारा विभाग नहीं है। सहकारिता विभाग बीजेपी के कोटे के मंत्री के पास है। तो ये कहीं ना कहीं ये लोगों को गुमराह कर रहे, और इससे कुछ नहीं होने वाला। इनके मुंह पे कालिक है ना 16 तारीख को पूछने वाला है कि वो कितना गलत तरीके से बयानबाजी कर रहा है। और फिर हम आएंगे, इनको हम पटना में जवाब देंगे, हमारे लोग जवाब देंगे, क्योंकि हम ऐसे नेता का मुंह नहीं लगेंगे। हमारे पास लोग हैं, वो इनको पटना में जवाब देंगे। हम तो उनको चैलेंज किए, अगर हिम्मत है तो पटना में मोरिया होटल हम बुक कराते हैं हॉल को, वहाँ पे पूरे बिहार का, देश का मीडिया को बुला लेते हैं, और आप वहाँ पे आ जाइए, सामने सामने बात कीजिए कि आप क्या बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं, कितना सच बोल रहे हैं। तो ये सारे चीज़ें वहाँ पे होगा। लेकिन वो तो डरते हैं कि वहाँ जाएंगे, गलत बोलेंगे तो हमको पीट देगा, लेकिन हम पीटेंगे नहीं। ये बात वो उसको हम श्योर कर देते हैं। उनको साथ लड़ाई नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, गुस्सा भी नहीं करेंगे, खाली हम अपनी बात को रखेंगे, वो भी अपनी बात को रखे।
तो यही चीज़ें है, तो ये कहीं ना कहीं लोगों को गुमराह कर रहा है। आने वाले समय में इसको जवाब दिया जाएगा। बड़ी सारी बातों को कहा है वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने, साफ साफ कह दिया है कि बीजेपी तो लड़ाई में ही नहीं है, हमारी लड़ाई राजद से है यहाँ पर इस बुचहा उपचुनाव में। और उन्होंने नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है, जेडीयू के सभी नेताओं को धन्यवाद दिया है जो प्रचार में नहीं आए और मुकेश सहनी पर कुछ नहीं कहा। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।